a public health objective. Thank you very much. Thank you. माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे नागरिकों के सुरक्षित भविष्य का विषय है। इस विधेयक का लक्ष्य स्वास्थ्य सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाना है। खासकर पान मसाला और सिगरेट जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर सेस लगाकर यह बिल न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी धन जुटाएगा, जिससे भारत की रक्षा और जन स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक के हेल्थ सेक्टर पर अगर गौर करें तो पिछले 10 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में एक मेडिकल क्रांति आई है और उसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे उसमें की भी स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी को जाता है। अगर 2013-14 का अगर स्वास्थ्य बजट हम देखें तो उसमें 37,330 करोड़ से बढ़कर आज 2025-26 का जो स्वास्थ्य बजट है हमारा लगभग 1 लाख करोड़ और इसमें 167.50% की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी जो है वो एक वृद्धि इसमें हुई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है और इसका भी बहुत बड़ा विस्तार हमारे देश में हुआ है। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का एक्सपेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ का अपग्रेडेशन हुआ है। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। इन सब की वजह से देशवासियों को जहां क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आज के दिन में मिल रही है। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखूं तो पिछले हमारे 2014 में जहां हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज जहां बढ़कर 818 मेडिकल कॉलेज हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे देश में है। इसका भी गौरव किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। जहां MBBS की सीट्स हम देखें तो 2013-14 में जहां 51,000 से बढ़कर आज 1.29 लाख यानी 2.5 गुना वृद्धि हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज केवल एक दशक में उतनी क्षमता बनाई जिसकी स्वतंत्रता के 60 वर्षों में हेल्थ क्षेत्र में भारत ने नहीं बनाई थी। यह केवल उपाध्यक्ष महोदय विकास नहीं, यह राष्ट्र निर्माण है। 2018 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत, जिसके तहत 5 लाख का बीमा कवर 55 करोड़ लोगों को आज इसका लाभ मिल रहा है। सरकारी व निजी अस्पतालों में करोड़ों परिवारों ने कैशलेस उपचार जो है वो इसके माध्यम से वो करवा रहे हैं। अगर एम्स अगर हम देखें 2013-14 में जहां 7 एम्स थे, आज वो बढ़कर 22 एम्स से ज़्यादा हमारे देश में हो गए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात जो है हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई है। और जहां तक डॉक्टर और पॉपुलेशन की रेशो अगर हम देखें तो जहां 2014 में वो 1:2000 थी, आज ये रेशो घटकर 1:811 रह गई है। ये भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में एक जो है वो डाटा हमें दर्शाई देता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य जनबल का जहां आज निर्माण कर रहा है। 2013-14 में जहां हमारा बजट बड़ा है,
मेडिकल सीट्स हमारी बड़ी हैं, यूजी की, मेडिकल पीजी की। उसके साथ साथ मैं एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और हमारे हिमाचल प्रदेश में एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान एम्स मिलना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वास्थ्य विश्व स्तरीय एम्स के साथ साथ 4 मेडिकल कॉलेज और बल्क ड्रग पार्क्स जो हिमाचल को 1900 करोड़ रुपए का मिला, उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क जो 350 करोड़ रुपए का जो हिमाचल प्रदेश को मिला, उसके लिए भी मैं केंद्रीय सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर 450 करोड़ रुपए का जो हिमाचल प्रदेश के ऊना में बन रहा है, उसके लिए भी मैं जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोविड-19 हमारे देश में ऐसा जब विश्व में कोई महामारी आई तो जिस गंभीर बीमारी का इलाज अगर विदेशों में आज शुरू होता था तो हमारे देश में वो 15-20 साल के बाद जो है वो उस बीमारी का इलाज शुरू होता था। और आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज पूरे विश्व में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किसी देश ने विकसित की तो हमारे देश भारत ने की। ये भी बहुत बड़ा बदलाव, इसका भी मैं जो है वो श्रेय केंद्र सरकार को देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, कोविड-19 ने हमें एक गहरी सीख दी। एक अदृश्य वायरस ने पूरे विश्व को हिला दिया। यह केवल अस्पतालों की चुनौती नहीं थी, यह अर्थव्यवस्था की चुनौती भी थी, यह सैन्य तत्परता की चुनौती भी थी, यह राष्ट्र की समग्र सुरक्षा की चुनौती भी थी। इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2020 पे लेकर जो है वो आज सदन में आई है, जो पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा मानता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के 5 प्रमुख प्रभाव आपके समक्ष सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बायो वारफेयर और महामारी भी आधुनिक युग के खतरे में हैं। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो राष्ट्र कमजोर है। यह बिल का मूल सिद्धांत यही है। दूसरा, आपातकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना। यह बिल सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी महामारी, वायरस या जैविक खतरे की स्थिति में एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हो। सेना, स्वास्थ्य विभाग, नागरिक प्रशासन सभी मिलकर एक साथ कार्य कर सकेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण। शहर ही नहीं, गांव कस्बों तक अस्पताल, लैब, दवाइयां, ऑक्सीजन, प्रशिक्षित स्टाफ, इन सब की तैयारी का नियमित राष्ट्रीय मूल्यांकन इस बिल के माध्यम से होगा और इसकी कमियां भी नहीं छुपाई जाएंगी, सुधार भी इस बिल के माध्यम से होगा। फोर्थ, हेल्थ डाटा व साइबर सुरक्षा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का युग डाटा का युग है। स्वास्थ्य डाटा का दुरुपयोग किसी भी राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। यह बिल स्वास्थ्य डाटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर संरक्षित करता है। पांचवा, वैश्विक व क्षेत्रीय सहयोग। महामारियां पासपोर्ट चेक नहीं करती, इसलिए यह बिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पड़ोसी देशों के साथ साझा रणनीति और सहयोग को मजबूत करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल कानून नहीं है, यह एक रणनीतिक शिलान्यास है, या एक ऐसा कदम जो आने वाले वर्षों में भारत को किसी भी स्वास्थ्य आपदा के सामने सशक्त, तैयार और आत्मनिर्भर बनाएगा। यह बिल कहता है कि राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे व्यापक दृष्टि से देखें, क्योंकि यह सिर्फ आज की जरूरत नहीं, यह भारत के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। बहुत बहुत धन्यवाद।